किसी राज्य में करीना नाम की खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी को सुंदर सुंदर पक्षी पालने का बहुत शौक था। फिर एक दिन राजकुमारी करीना नगर के बाजार में घूम रही थी कि तभी एक दुकान पर ढेर सारे सुंदर पक्षी दिखाई देते हैं। इन पक्षियों की सुंदरता देख राजकुमारी करीना उन पर परमोहित हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी दुकान पर बैठी औरत को ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली पकड़ाकर उससे सारे पक्षी खरीद लेती है और फिर महल जाकर राजकुमारी इन सभी पक्षियों को अपने कमरे में रखकर उन्हें पालना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक रात अचानक राजकुमारी के कमरे में चुड़ैल दाखिल हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल कमरे में मौजूद सभी पंछियों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर जंगल में पहुंचने के बाद चुड़ैल उन सभी पक्षियों को आग में भूनकर उन्हें खा जाती है। दूसरी तरफ सुबह अपने कमरे में सारे पंछियों को गायब देखकर राजकुमारी को बहुत दुख होता है। अरे ये क्या, अचानक सारे पक्षी कहाँ चले गए? अपने पक्षी खो जाने से राजकुमारी बहुत दुखी होती है। फिर अगले दिन राजकुमारी बाजार में मौजूद उसी दुकान में पहुंच जाती है जहां से पिछली बार उसने पक्षी खरीदे थे। राजकुमारी इस बार भी दुकान में मौजूद सारे पक्षी खरीदकर अपने महल ले जाती है। इस बार मैं इन पक्षियों को खोना नहीं चाहती, इसीलिए रात को कड़ा पहरा लगवा दूंगी। फिर राजकुमारी अपने कमरे में 2 नौकरानियों को पहरे पर बिठा देती है। लेकिन रात होते ही वो चुड़ैल फिर से राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो जाती है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से कमरे में मौजूद नौकरानियों को गहरी नींद में सुलाकर फिर से सारे पंछी उठाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन फिर से अपने पंछियों को गायब देखकर राजकुमारी करीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दोनों नौकरानियों को डांटने लगती है। कल रात मैंने तुम दोनों को यहाँ पहरे पर बिठाया था, फिर तुम दोनों के रहते मेरे पक्षी कहाँ चले गए? हमारा यकीन करिए राजकुमारी जी, हमें कुछ नहीं पता। करीब आधी रात को ऐसा लगा कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है और थोड़ी देर में हम दोनों गहरी नींद में सो गए। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। दोनों नौकरानियों की बात सुनकर राजकुमारी हैरान हो जाती है। इसके बाद राजकुमारी फिर से बाजार उसी दुकान पर पहुंचकर उस औरत से पक्षी खरीदने की बात करने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, दरअसल कल रात को मेरी दुकान के सारे पक्षी चोरी हो गए, इसीलिए आज मैं आपको पक्षी नहीं दे सकती। तभी उस औरत के पास एक दुकान वाला उसे आकर बताता है कि रात को उसकी दुकान से भी सारे पक्षी चोरी हो गए। इस तरह पक्षी चोरी होने की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ी हैरत होती है। इसका मतलब कोई जानबूझकर पक्षियों को चुरा रहा है। आखिर वो कौन हो सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इसके बाद राजकुमारी परी देश में रहने वाली अपनी सहेली पूजा परी को फोन करके महल में बुला लेती है। फिर पूजा परी के आते ही राजकुमारी उसे पक्षियों के चोरी होने की बात बताकर दुखी हो जाती है। मेरे रहती तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है करीना, मैं इस पक्षी चोर को पकड़ कर ही रहूंगी। इसके बाद पूजा परी अपने जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ एक सोने का जीता जागता तोता प्रकट करके उसे राजकुमारी के कमरे में रख देती है। रात होते ही हमें इस चोर के बारे में सब पता चल जाएगा। फिर करीब आधी रात को चुड़ैल चोरी छुपे राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो जाती है। तभी उसकी नजर सोने के तोते पर पड़ती है। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तोता तो पूरा सोने से बना है। ये बहुत ही खास तरह का तोता होगा और मैं इस तोते को बड़े मजे से तलकर खाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल उस तोते को उठाकर महल से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक इस तोते का शरीर
विशाल रूप धारण कर लेता है। उसके बाद तोता चुड़ैल को अपने पंजों के नीचे दबाकर उसे चोंचे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ वरना ये तोता मुझे मार डालेगा, अरे कोई मुझे बचा लो। तभी वहाँ पूजा परी और राजकुमारी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये चुड़ैल पंछियों को चुराकर अपने साथ ले जाती थी, ये हमारी पकड़ में आ गई, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद पूजा परी चुड़ैल को एक सुराही में बंद करके अपने साथ लेकर चली जाती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।